भाई पहले आप लोग अपना कैमरा ओपन कर लीजिए, सभी लोग अपने कैमरे को ओपन कर लें। चलिए, तो आप देखेंगे कि कल हम लोग ने यूटिलाइजेशन में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, ठीक है। आज हम लोग कुछ लॉ पढ़ने वाले हैं और वो एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप एक हेडिंग डालिए, उसके बाद कुछ और डेफिनेशन रह जाएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपके कंपटीशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी जेई में आपका ये टॉपिक काफी ज्यादा पूछा जाता है। आपके मेंस में भी पूछा जाता है और आपका जो है डायरेक्टली आपका जो है ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभार क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। तो हेडिंग डाले बेटा, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। जब भी आप जो है दैट इज आप जो है किसी लाइट द्वारा किसी सरफेस पे क्या करते हैं, इल्यूमिनेशन करते हैं। हाँ, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू, ठीक है। अभिषेक गुप्ता, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो आप देखेंगे, मान लीजिए आपके पास एक लाइट सोर्स है, एक लाइट सोर्स द्वारा आप किसी सरफेस पे इल्यूमिनेशन कर रहे हैं। इल्यूमिनेशन हम किसी सरफेस में क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस सरफेस को देखना चाहते हैं, ठीक है। इल्यूमिनेशन का मतलब है कि लाइट सोर्स द्वारा उस सरफेस के एकांक क्षेत्रफल या फिर पर यूनिट सरफेस से कितना आपका जो है प्रकाश या फिर ल्यूमिनस फ्लक्स क्या हो रहा है, पास हो रहा है या फिर रिसीव हो रहा है। जब आपके उस सरफेस पे आपका जो है लाइट गिरेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, आपकी आई में जाएगी और आपको सरफेस क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर मैं किसी सरफेस को देखना चाहता हूं तो मुझे उस सरफेस पे क्या कराना पड़ेगा, इल्यूमिनेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। रेज को, प्रकाश रेज को उस सरफेस से टकराना पड़ेगा और टकराने की घटना को, सरफेस से जब प्रकाश टकराता है फिर सरफेस जब प्रकाश को रिसीव करता है, दैट घटना या फिर दैट मोमेंट इज नोन एज योर इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो अब जो इल्यूमिनेशन होता है, ठीक है, वो किन किन बातों पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ये हम लोग देखना चाहते हैं। जो इल्यूमिनेशन होगा, ठीक है, जो प्रदीपन होगा, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। जो आप देखेंगे नॉर्मली जो है इस चीज को बताने के लिए कुछ लॉज है, ठीक है, कि जो प्रदीपन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, या फिर आपका जो इल्यूमिनेशन है ई, वो एक तो डिपेंड करता है, दैट इज नथिंग बट द ल्यूमिनस दैट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे। अगर आपके जो है सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो इल्यूमिनेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इल्यूमिनेशन ज्यादा होने का मतलब सरफेस में एक यूनिट एरिया पे ज्यादा रेज क्या होने वाली है, रिसीव या फिर टकराने वाली। अगर सरफेस से ज्यादा रेज आपकी टकराएंगी तो रिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, आपको सरफेस ज्यादा ब्राइट होगा, ठीक है। तो अगर आपका जो है इल्यूमिनेशन क्या है, ज्यादा है, तो आपको सरफेस भी ज्यादा चमकदार दिखाई देगा, ठीक है। इल्यूमिनेशन का मतलब हम चीजों को देखना चाहते हैं। जितना ज्यादा इल्यूमिनेशन होगा, जितनी ज्यादा रेज आपके सरफेस से टकराएंगी, उतना अच्छा आपको इल्यूमिनेशन या फिर आपको जो है वो चीज दिखाई देने वाली है, सिर्फ सरफेस दिखाई देगा। तो जो इल्यूमिनेशन होता है या फिर जो दिखाई देने की घटना है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो पहला चीज है कि जो इल्यूमिनेशन होता है या फिर प्रदीपन जो होता है, वो आपका दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, एक यूनिट सॉलिड एंगल से, एक यूनिट सॉलिड एंगल से कितना आपकी प्रकाश की किरणें पास हो रही है। अगर आपके एक यूनिट सॉलिड एंगल से ज्यादा प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, पास करेंगी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होगी। एक यूनिट सॉलिड एंगल से ज्यादा प्रकाश की किरणें आएंगी, ज्यादा किरणें आ रही तो टकराएंगी भी ज्यादा, अगर टकराएंगी ज्यादा तो भी आपका जो है, अगर ज्यादा किरणें टकराएंगी तो इल्यूमिनेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इल्यूमिनेशन जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा इल्यूमिनेशन। तो अगर आप इल्यूमिनेशन का फार्मूला लिखना चाहें तो इल्यूमिनेशन हमेशा आपका जो है दैट इज द इल्यूमिनेशन जो होगा, इल्यूमिनेशन जो होगा वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। उसी तरह आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए मेरा जो है लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स अगर सरफेस के पास में होगा तो आप देखेंगे कि ज्यादा, अगर जो है मेरे जो है जो लाइट है, सोर्स की अगर मेरी सरफेस से डिस्टेंस क्या है, कम है, तो उतनी ज्यादा रेज उससे क्या होंगी, टकराएंगी, तो आपका जो है इल्यूमिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर मेरा प्रकाश का स्रोत जो होगा उसकी सरफेस से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो क्या इसमें प्रकाश ज्यादा पड़ेगा, क्या प्रकाश फैलेगा ज्यादा, फैलेगा अगर ज्यादा तो एक यूनिट एरिया से कम किरणें क्या होंगी, पास होंगी। अगर कम किरणें पास होंगी तो इल्यूमिनेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उचित, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इल्यूमिनेशन होगा वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जब फार्मूला ड्राइव करते हैं तो आपका जो इल्यूमिनेशन होता है वो डिस्टेंस के रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स के होल स्क्वायर के
बराबर होता है, इनवर्स के, दैट इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, उसी तरह अगर जो है, जो मेरा सरफेस है, अगर मेरा सोर्स आपके सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा, लेकिन वही अगर मेरा जो सोर्स है, जो आपका लाइट सोर्स, आपका जो सरफेस है, वो अगर बेटा जो है आपके जो है सोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है, उससे थोड़ा सा एंगल बनाता हुआ है, तो इल्यूमिनेशन क्या होगा, कम होगा। तो 3 लॉ है, और यहां से हम लोग देखेंगे कि अगर मेरा सोर्स थोड़ा सा क्या है, टिल्ट है, थोड़ा सा क्या है, कुछ आपके जो है, जो रोशनी आ रही है उससे अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो वो आपके क्या होगा, कोसाइन के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा एंगल उतना कम इल्यूमिनेशन, उतना कम प्रकाश आपका जो है टकराएगा, और कम प्रकाश टकराएगा तो उतना ही कम आपको सरफेस दिखाई देगा। तो 3 लॉ होते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं 1 बाई 1 करते हुए। डेरिवेशन भी आपको कराऊंगा, और एग्जामिनेशन में एसएससी जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में डेरिवेशन पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग डालिए बेटा, दैट इज ए लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन हिंदी में बोलेंगे प्रदीपन के नियम। प्रदीपन के नियम मतलब जो इल्यूमिनेशन होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि जो किसी भी सरफेस में जो इल्यूमिनेशन होगा, कितना प्रकाश टकराएगा एक यूनिट एरिया से, वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो आपको इसका नाम भी है फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन इल्यूमिनेशन। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज ए फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इल्यूमिनेशन। कौन कौन से फैक्टर इल्यूमिनेशन को बदल सकते हैं, फैक्टर या फिर इल्यूमिनेशन डिपेंडिंग ऑन फैक्टर। इल्यूमिनेशन, किसी भी सरफेस में जो इल्यूमिनेशन होता है, इल्यूमिनेशन डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स। किन किन फैक्टर में इल्यूमिनेशन डिपेंड करता है, और फैक्टर इफेक्ट द इल्यूमिनेशन। कौन कौन से फैक्टर जो है इल्यूमिनेशन को क्या कर सकते हैं, या फिर इल्यूमिनेशन किन किन फैक्टर की वजह से चेंज हो सकता है। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है समझने के लिए हेडिंग पे, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। इल्यूमिनेशन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक होता है कि दैट इज नथिंग बट द, जो इल्यूमिनेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इल्यूमिनेशन भी ज्यादा होगा, इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा तो सरफेस आपको अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि जितना ज्यादा इल्यूमिनेशन उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्शन, और जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन उतना अच्छा आपको जो है सरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो दैट इज द, अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इल्यूमिनेशन भी ज्यादा होगा। समझने की कोशिश करेंगे, डेरिवेशन में आएगा। तो E इज प्रोपोर्शनल टू होता है I। उसी तरह आपका जो इल्यूमिनेशन होता है वो आपके सोर्स और सरफेस की डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के बराबर होता है। इनवर्स के स्क्वायर के बराबर, जिसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और तीसरा होता है लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं दैट इज लॉ। 3 प्रकार के इल्यूमिनेशन के लॉ, मतलब इल्यूमिनेशन जो होगा वो 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हर एक लॉ हर एक एक फैक्टर के बारे में बताएगा। ठीक है, तो यहां पर आपकी मेन हेडिंग आपने डाल दी होगी, अब लिखना स्टार्ट करें, दैट इज लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन के 3 लॉ हैं। कितने लॉ हैं? 3 लॉ। 3 लॉ का मतलब इल्यूमिनेशन जो होगा वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा।
ठीक है, दैट इज फर्स्ट लॉ जो होता है दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ, या फिर ये लिख देता हूं, फर्स्ट लॉ जो होता है इल्यूमिनेशन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो इल्यूमिनेशन होता है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के, या फिर फर्स्ट लॉ का नाम होता है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है, लॉग आउट करके लॉग इन करें, ठीक है। पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इसको हिंदी बोलते हैं समानुपाती का नियम, समानुपाती का नियम। इल्यूमिनेशन किसके समानुपाती होता है। दूसरा लॉ होता है दैट इज कॉल्ड, इल्यूमिनेशन का सेकंड लॉ है दैट इज नथिंग बट द सेकंड लॉ है दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड लॉ का नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, हिंदी में इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्रतिलोम वर्ग का नियम, प्रतिलोम वर्ग का नियम, ठीक है। अब ये दोनों लॉ जो डिफाइन किए गए थे उसमें माना गया था कि जो लाइट सोर्स है वो आपके सरफेस के कैसा है, दैट इज परपेंडिकुलर है। लाइट सोर्स और सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा, ये दोनों लॉ जो दिए गए थे स्टार्टिंग में, यही दो लॉ दिए गए थे कि जो इल्यूमिनेशन ई होगा वो किसी एक वेरिएबल के प्रोपोर्शनल होगा और किसी एक वेरिएबल के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये दोनों लॉ जो दिए गए थे वो दिए गए थे जब आपका जो सोर्स है वो आपके सरफेस के कैसे है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या हमेशा जो है जो सरफेस होगा वो हमेशा सोर्स के परपेंडिकुलर होगा क्या, क्या हमेशा ऐसा होगा, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि सोर्स आपका ये हो, आपका सरफेस थोड़ा सा क्या हो, रेस तो परपेंडिकुलर आ रही है लेकिन जो है ये सरफेस थोड़ा सा क्या झुका हुआ हो, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैम्बर्ट, उन्होंने बोला कि भाई जो है हमेशा सरफेस हमारा परपेंडिकुलर थोड़ा होगा, तो इसका मतलब तुम्हारे इल्यूमिनेशन के फार्मूले में थोड़ी कमी है। अगर मेरा सरफेस थोड़ा सा कैसा होगा, टिल्ट होगा, थोड़ा सा झुकावदार होगा, ठीक है, आपका जो है लाइट का जो प्रकाश आ रहा है उससे थोड़ा सा अगर झुका हुआ है तो उसमें इल्यूमिनेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो लैम्बर्ट ने अपना तीसरा लॉ दिया कि जो आपने इल्यूमिनेशन बताया है उसमें कुछ कमी है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड किया कि आपका जो है प्रकाश के आने और बेटा सरफेस के लंबवत के बीच में, सरफेस में जो लंब होगा, सरफेस पे जो लंब होगा और प्रकाश के आने की दिशा, इनके बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल पे भी मेरा इल्यूमिनेशन क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर ये एंगल क्या होगा, जैसे ये परपेंडिकुलर, मान लो ये आपकी लाइट है, ये सोर्स है आपका, ये परपेंडिकुलर है, तो सरफेस के नॉर्मल, सरफेस पे अभिलंब डालेंगे तो यही आएगा और इसी डायरेक्शन में क्या आ रही है, रेज आ रही है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स और बेटा जो आपका सरफेस है या फिर जो सरफेस है उस पे अभिलंब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, एंगल 0 डिग्री होगा तो इस समय आपका इल्यूमिनेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इल्यूमिनेशन ज्यादा होने का मतलब है कि एक यूनिट सरफेस एरिया से ज्यादा रे, जिस समय सबसे ज्यादा रे टकराई करेंगी तो इस समय सरफेस हमें सबसे अच्छा दिखेगा। लेकिन अगर आपका जो है आपके प्रकाश का आना
और बेटा सरफेस पे जो लंब है अगर उसके बीच कुछ एंगल बनेगा, ठीक है, अगर वो एंगल जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इल्यूमिनेशन की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब 1 यूनिट सरफेस एरिया से कम प्रकाश अगर क्रॉस करेगा तो रिफ्लेक्शन भी कम होगा, इल्यूमिनेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसको बोलते हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो लैम्बर्ट ने बोला कि अगर मेरा जो सरफेस है, सरफेस पे अगर मैं लंब डालूं और प्रकाश के आने की किरण और सरफेस पे जो लंब है अगर उनके बीच जो एंगल है उस एंगल के कोसाइन के प्रोपोर्शनल भी इल्यूमिनेशन होता है। अगर ये एंगल लंब और प्रकाश के आने के बीच एंगल 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस समय इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा। और जैसे जैसे बेटा ये जो है इनके बीच एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इल्यूमिनेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो आपके किसने दिया था, लैम्बर्ट ने दिया था। तो आपका जो एग्जैक्ट फार्मूला था इल्यूमिनेशन का वो दिया था लैम्बर्ट ने, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तीसरा लॉ लिखिए जरा, थर्ड लॉ, दैट इज थर्ड लॉ, दैट इज नथिंग बट उसका नाम है दैट इज लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। थर्ड लॉ इज नथिंग बट द लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, इसको बोलेंगे हिंदी में लैम्बर्ट के कोज्या का नियम। लैम्बर्ट्स कोज्या नियम। लैम्बर्ट कोज्या नियम, ये दोनों जो चीज आपको बताए गए थे इन दोनों केस में जो मेरा सोर्स था और जो मेरा सरफेस था वो एक दूसरे के कैसे थे, परपेंडिकुलर। इन दोनों पहला लॉ और दूसरा लॉ जब ड्राइव किए गए थे, बताए गए थे, उस समय सोर्स और सरफेस एक दूसरे के कैसे माने थे, परपेंडिकुलर माने थे। लेकिन लैम्बर्ट ने बोला कि हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होगा, अगर परपेंडिकुलर से थोड़ा सा अगर सोर्स और आपके सरफेस के बीच में अगर कुछ एंगल हो गया, ठीक है, तो आपका इल्यूमिनेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और वो इल्यूमिनेशन की वैल्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगी कोसाइन के भी, ठीक है। एक नया फैक्टर उसने ऐड किया कोसाइन, ठीक है। अगर एंगल चेंज होगा तो कोसाइन की वैल्यू चेंज होगी, तो इल्यूमिनेशन की वैल्यू क्या होगी, चेंज। तो ये जो दोनों नियम बताए गए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका जो इल्यूमिनेशन के पहले दो लॉ हैं दैट इज समानुपाती, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स स्क्वायर लॉ, इन दोनों केस में जो है जो सोर्स और सरफेस एक दूसरे के कैसे माने गए हैं, परपेंडिकुलर। लिख रहा हूं, इन दोनों लॉ को निकालने के लिए सोर्स और सरफेस एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। या फिर इल्यूमिनेशन हमेशा कैसे लिया जाएगा, परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब सोर्स और सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जो रेज आ रही है वो हमेशा कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं, ये दोनों लॉ जो होते हैं वो हमेशा कैसे लिए कब ड्राइव किएंगे, जब सोर्स और आपका सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फिर रेज परपेंडिकुलर आ रही है। तो लिखिए फॉर दीज टू लॉ, फॉर these two law, the source and surface are considered perpendicular to each other। या फिर आप बोल सकते हैं इल्यूमिनेशन मतलब जो रेज आ रही है प्रकाश सोर्स से वो सरफेस के परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ रही है। मतलब ऐसा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ऐसा है, मान लीजिए ये मेरे पास लाइट ऑफ सोर्स है और ये मेरा सरफेस है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर है, ये लाइट इसके बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है
और लैम्बर्ट वाले में ये जो लाइट रेज है वो थोड़ा सा क्या है, लाइट रेज आ रही है लेकिन सरफेस परपेंडिकुलर नहीं, थोड़ा सा क्या है आपका लाइट के आने की दिशा और जो मेरा सरफेस है उस पे अगर अभिलंब खींचूंगा उनके बीच एंगल, अगर ये परपेंडिकुलर है तो जिस डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है, लो जिस डायरेक्शन में लाइट ले आ रही है उसी डायरेक्शन में आपका अभिलंब नॉर्मल भी होगा। सरफेस में अगर मैं नॉर्मल खींचूं और जो लाइट की आने की डायरेक्शन है दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये। तो शुरुआत के जो दो लॉ प्रूफ किए गए थे उसमें ये माना गया था कि सरफेस और आपका जो है जो सोर्स है वो एक दूसरे के कैसे है, परपेंडिकुलर, या फिर जो इल्यूमिनेशन हो रहा है, इल्यूमिनेशन illumination is always taken as perpendicular। इल्यूमिनेशन परपेंडिकुलर, इसमें इल्यूमिनेशन परपेंडिकुलर नहीं लिया था इन्होंने, इल्यूमिनेशन, और इन्हीं ने जनरल फार्मूला भी दिया था लैम्बर्ट ने, इल्यूमिनेशन इज नॉट टेकन परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो अब हम लोग पहले लॉ की तरफ पढ़ते हैं, पहले लॉ की तरफ पढ़ते हैं, पहले और दूसरे लॉ की तरफ। इल्यूमिनेशन परपेंडिकुलर लेके चलूंगा। चलिए लिखना स्टार्ट करें फर्स्ट लॉ। पहले दोनों लॉ लिख लेते हैं फिर उसको हम लोग क्या करते हैं समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, दोनों को समझूंगा, दोनों का मैं डेरिवेशन करूंगा, आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं दोनों लॉ लिख रहा हूं, दोनों लॉ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोर्स और सरफेस को परपेंडिकुलर मानेंगे और फिर डेरिवेशन करेंगे, आ जाएगा कि जो इल्यूमिनेशन होगा वो आपके दैट इज प्रोपोर्शनल होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी के, और जो बेटा डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस चीज को आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सोर्स है, उस सोर्स को अगर जो है मैं क्या करूं बेटा, एक स्फेरिकल स्फीयर के अंदर बंद कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सोर्स है, दिस इज द सोर्स, इसको अगर जो है मैं एक स्फेरिकल सोर्स से बंद कर दूं, दोनों हाथ से तो नहीं दिखा सकते, तो ये पकड़ नहीं पाऊंगा, तो आप देखेंगे कि आपका जो है इल्यूमिनेशन हो रहा होगा, ये जो अंदर वाली बॉडी है इसमें इल्यूमिनेशन हो रहा होगा, ठीक है, रेज पकड़ा है, और जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे इल्यूमिनेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर सोर्स और डिस्टेंस के बीच, सोर्स और सरफेस के बीच डिस्टेंस क्या है, कम है, तो इल्यूमिनेशन भी कैसा है, ज्यादा, ज्यादा चमकदार दिख रहा है। इल्यूमिनेशन ज्यादा मतलब चमक ज्यादा, जितना ज्यादा इल्यूमिनेशन उतना ज्यादा चमक। और अगर मैं बेटा सोर्स और सरफेस के बीच डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो इल्यूमिनेशन कैसा हो जाएगा, कम हो जाए, दिख रहा है ना, इनवर्सली। अगर डिस्टेंस ज्यादा है इल्यूमिनेशन कम, डिस्टेंस कम है तो इल्यूमिनेशन ज्यादा, एक चीज ज्यादा है तो दूसरी चीज कम है, तो दैट इज द स्क्वायर लॉ, ठीक है, स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ। और अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो भी इल्यूमिनेशन आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रोपोर्शनल आएगा। ध्यान से देखिए, चलिए दोनों लॉ लिख रहे हैं, दोनों लॉ को मैं समझा रहा हूं, प्रैक्टिकली समझा दूंगा आपको, ठीक है, आ जाइए। और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इनको पहले पढ़ा रहा हूं, आगे कुछ डिफिनीशन है जो कि फर्जी डिफिनीशन है, इसलिए उनको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। लिखे जरा इल्यूमिनेशन के लॉ, फर्स्ट लॉ लिखने जरा, फर्स्ट लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, पहला लॉ इल्यूमिनेशन का, ठीक है, पहला लॉ बोला है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि किसी सरफेस पे जो इल्यूमिनेशन होगा, किसी भी सरफेस पे जो इल्यूमिनेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है दैट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी के।
लिखिए जाए, फर्स्ट लॉ लिखिए, द इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस, द इल्यूमिनेशन, द इल्यूमिनेशन of a surface, the illumination of a surface is directly proportional, directly proportional, directly proportional to the luminous intensity, luminous luminous intensity of the point source। ठीक है, यहां पर जनरली पॉइंट सोर्स ही ले रहे हैं, सोर्स बोलिए फिर पॉइंट सोर्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो इल्यूमिनेशन होगा किसी सरफेस पे, किसी सरफेस के ऊपर जो इल्यूमिनेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के। इसको भी समझते हैं, फिगर बना के मैं डेरिवेशन करूंगा, ठीक है, लेकिन उसको मैं पहले समझा रहा हूं। जो इल्यूमिनेशन होगा, इल्यूमिनेशन किसी भी सरफेस के ऊपर जो इल्यूमिनेशन होगा वो आपके सरफेस से जो है, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो रेज निकल रही होगी उसकी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल। अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो सरफेस पे इल्यूमिनेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर सरफेस, अगर जो है बेटा सोर्स से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो सरफेस पे इल्यूमिनेशन भी क्या होगा, कम होगा। इसको देखिए समझाने की कोशिश करता हूं। चल, और ये लॉ जब दिया गया था तो क्या माना गया था, माना गया था कि सोर्स और सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या फिर जो रेज है वो सरफेस के परपेंडिकुलर, जो प्रकाश है वो परपेंडिकुलर आ रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले, समझने की कोशिश करिएगा। हाँ जी, लिख लिया, फिगर से समझते हैं, डेरिवेशन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। आ जाओ, चलिए यहां पर मैं एक लाइट सोर्स ले लेता हूं, पॉइंट सोर्स ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। चल चल, आपको समझाने के लिए बल्फी ले लेता हूं, बल्फी टांग देता हूं। चल, ये हमने एक बल्ब टांगा, ठीक है। इस बल्ब से ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा होगा, ठीक है। दिस इज द ल्यूमिनस फ्लक्स। नाउ दिस इज द सरफेस, ध्यान से देखिए, नाउ दिस इज द सरफेस, ठीक है, दिस इज द सरफेस। अब देखो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डिफिनीशन मैंने आपको बताई थी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, एक यूनिट सॉलिड एंगल से जितना प्रकाश क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। एक यूनिट सॉलिड एंगल से जितनी प्रकाश की किरणें पास करेंगे उसको बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो इल्यूमिनेशन भी ज्यादा होगा। अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, कम है, तो आपका इल्यूमिनेशन भी सरफेस में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चलो, बिल्कुल परपेंडिकुलर मान रहे हैं, परपेंडिकुलर मानेंगे, ठीक है, सब चीज। चलो, अब यहां से क्या कर रहा हूं, यहां से प्रकाश आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश आ रहा है, ठीक है। एक यूनिट के सॉलिड एंगल से अगर कम रेज पास करेंगे तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, कम है।
ये मान रहे हैं कि ये एक यूनिट का सॉलिड एंगल है। दिस इज एक यूनिट का सॉलिड एंगल है। एक यूनिट के सॉलिड एंगल से कितनी रेज निकल रही? 3 रेज निकल रही है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, कट करते हैं इसी फिगर को बगल ना। चलो यहां पर चलो यहां पर ये मैंने रेड कलर का दिखाया, ये दिखाया है यूनिट सॉलिड एंगल, यूनिट सॉलिड एंगल, और यहां भी ये दिखा है यूनिट सॉलिड एंगल, यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, अब ये बताओ एक यूनिट सॉलिड एंगल से यहां से कितना फ्लक्स पास करे? दिस इज द ल्यूमिनस फ्लक्स पासिंग थ्रू एक यूनिट सॉलिड एंगल। तो ये बेटा एक यूनिट सॉलिड एंगल से कम ही आपका प्रकाश पास हो रहा है। तो यहां पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? हेलो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नथिंग बट द ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स पासिंग पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो ये ल्यूमिनेट, यहां पर एक यूनिट सॉलिड एंगल से केवल 3 फ्लक्स लाइन पास करें, ल्यूमिनस फ्लक्स केवल 3 लाइनें पास कर रही हैं। तो इस केस में मेरा दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम होगी तो एक यूनिट सरफेस एरिया से, एक यूनिट सरफेस एरिया से, एक यूनिट सरफेस एरिया से क्या ज्यादा प्रकाश रिसीव होगा क्या? हेलो, अगर लाइट रेज कम होगी तो यहां पर जो है, जो चीज आपके सरफेस से टकरा रही है, दैट इज कॉल्ड द इल्यूमिनेशन। अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? कम है, तो सरफेस से जो एक यूनिट सरफेस से कम प्रकाश पास होगा कि ज्यादा प्रकाश पास होगा? हेलो, यहां पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है तो यहां से केवल 3 फ्लक्स लाइन पास होंगी। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर इस केस में ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा, एक यूनिट सरफेस एरिया से ज्यादा ल्यूमिनस फ्लक्स पास कर रहा है। अगर ज्यादा ल्यूमिनस फ्लक्स पास कर रहा है तो यहां पर एक यूनिट सरफेस एरिया से ज्यादा फ्लक्स लाइन क्या करेंगी? पास करेंगी, या फिर ज्यादा फ्लक्स लाइन रिसीव होंगी। तो यहां पर इल्यूमिनेशन क्या होगा? यहां पर ये चीज जो टकरा रही है, ये आपकी टकरा रही है, ये रेज जो टकरा रही है, इसी घटना को हम बोल रहे हैं इल्यूमिनेशन। ये जो सरफेस है, ये जो लाइट रिसीव कर रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं इल्यूमिनेशन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इल्यूमिनेशन बोल रहे हैं। तो अगर बेटा आपकी जो सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब उस सोर्स से एक किसी निश्चित डायरेक्शन में ज्यादा फ्लक्स लाइन पास कर रही है, और अगर इस सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है तो एक निश्चित डायरेक्शन में कम फ्लक्स लाइन पास कर रही है। अगर फ्लक्स लाइन कम होगी तो प्रकाश भी कम रिसीव होगा, तो इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन भी यहां पर क्या होगा? कम होगा। और यहां पर बेटा अगर आपकी प्रकाश से किसी ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा प्रकाश किरणें पास कर रही हैं, तो दैट इज, अगर आपसे बोला जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा प्रकाश की किरणें पास करेंगे, तो प्रकाश की किरणें ज्यादा भी जो सरफेस होगा ज्यादा प्रकाश की किरणें रिसीव करेगा, तो यहाँ पर इल्यूमिनेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आपको दिख रहा है कि अगर आपका जो है प्रकाश की जो है, या फिर जो सोर्स है,
उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो सरफेस में इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम होगी तो दैट इज आपका इल्यूमिनेशन भी कम होगा। तो एक चीज कम है, अगर इंटेंसिटी कम है तो इल्यूमिनेशन कम है, इंटेंसिटी ज्यादा इल्यूमिनेशन ज्यादा। तो अगर एक कम है तो दूसरा भी कम है, एक ज्यादा है तो दूसरा ज्यादा, तो कैसा रिलेशन होगा दोनों के बीच में? प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। उसीलिए बोला गया है कि दैट इज इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स। सोर्स की अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो सरफेस में इल्यूमिनेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अभी ड्राइव करेंगे इसको। डिस्टेंस दोनों ही केस में भी समान रखी है। अब डिस्टेंस चेंज करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां लिख लीजिए। हेलो, ये लॉ बोलता है कि जो सरफेस पे इल्यूमिनेशन है वो प्रोपोर्शनल होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी के। हमेशा इल्यूमिनेशन ऑन द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है मेरी बात? चलो नेक्स्ट, सेकेंड लॉ। अभी डेरिवेशन करेंगे तो आएगा, ऊपर आई आएगा, ठीक है। चलो चलो आ जाओ। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, सेकेंड लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। सेकेंड लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, और सेकेंड लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन का जो नाम है, यहां पर नाम मैंने इतना भूल गया था। फर्स्ट लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन का नाम क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन का नाम क्या था? दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जाके लिख लीजिए। सेकेंड लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन का नाम है दैट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये लॉ बोलता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, द इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस, लिखें, द इल्यूमिनेशन of a surface, the illumination of a surface, the illumination of a surface is inversely में व्युत्क्रमानुपाती, the illumination E is inversely proportional to, hello, E is inversely proportional to, the illumination of surface is inversely proportional to the square of सॉलिड एंगल की वैल्यू फिक्स। हाँ, सॉलिड एंगल की वैल्यू फिक्स होती है। इंटेंसिटी, हेलो, इंटेंसिटी में आप देखेंगे कि पर यूनिट सॉलिड एंगल लिया जाता है, ठीक है। अभी उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सॉलिड एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, पर यूनिट इंटेंसिटी में एक यूनिट सॉलिड एंगल से कितनी फ्लक्स लाइन पास हो रही है, ठीक है। द इल्यूमिनेशन ऑफ द सरफेस इज the illumination of a surface is inversely proportional to square of the distance, square of the distance, square of the distance between the surface, between the surface
and between the surface and the light source and the light source. ठीक है, लाइट सोर्स और सरफेस के बीच के डिस्टेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो इल्यूमिनेशन होता है, किसी भी सरफेस जो इल्यूमिनेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड लाइट सोर्स। सरफेस और लाइट सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दैट इज, ये लॉ बोलता है कि जो इल्यूमिनेशन होगा किसी भी सरफेस पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब दैट इज 1 अपॉन किसके, दैट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड सरफेस। सरफेस और सोर्स के बीच की डिस्टेंस में d मान लेता हूं तो उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस के मैंने क्या किया, डिस्टेंस का स्क्वायर किया, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। यहां से आप बोल सकते हैं कि अगर जो है आप सोर्स और सरफेस के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर मैं सोर्स और सरफेस के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, तो इल्यूमिनेशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चलो इस चीज को पहले मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं फिर डेरिवेशन करता हूं। चलो आ जाइए। चलो जैसे मान लीजिए सोर्स है, ये मेरे पास सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है और ये सरफेस है, ठीक है, ये सोर्स है और ये सरफेस है। अगर इनके बीच की, यहां देखिएगा, अगर इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम है तो आपको इल्यूमिनेशन ज्यादा दिख रहा होगा अंदर की साइड। और अगर इनके बीच की डिस्टेंस को मैं बढ़ा दूंगा तो इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा, कम। देखो आपका प्रकाश कम टकरा रहा होगा तो रिफ्लेक्शन भी कम हो रहा है तो मुझे कम दिख रहा है। अगर मेरी डिस्टेंस दोनों के बीच कम है तो इल्यूमिनेशन क्या है, ज्यादा है। डिस्टेंस सोर्स और आपके सरफेस के बीच की डिस्टेंस कम है तो इल्यूमिनेशन ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर मेरी डिस्टेंस कम होगी तो एक यूनिट सरफेस एरिया से ज्यादा प्रकाश क्या करेगा, पास करेगा। एक यूनिट सरफेस एरिया से ज्यादा प्रकाश पास करेगा। और डिस्टेंस अगर मेरी बढ़ जाएगी तो प्रकाश फैल जाएगा। हेलो, जितना ये पास है तो उतना ये कम फैल रहा है, कम फैल रहा है तो ज्यादा प्रकाश एक यूनिट सरफेस एरिया से पास कर रहा है। लेकिन जितना मैं दूर लेता जाऊंगा तो प्रकाश फैलता जाएगा, फैलता जाएगा तो एक यूनिट के सरफेस एरिया से कम प्रकाश पास करेगा तो इल्यूमिनेशन घट जाएगा। जितना मैं इसको दूर लेता जाऊंगा उतना प्रकाश फैल रहा है तो एक यूनिट सरफेस एरिया से कम। देखो जैसे जैसे मैं पास लाऊंगा उतना जो है एक यूनिट सरफेस एरिया से ज्यादा, मान लो ये एक यूनिट का सरफेस एरिया है, ठीक है, ये एक यूनिट का है। जब ये पास है तो आप देखेंगे कि आपका ज्यादा प्रकाश हाथ में पड़ रहा है तो इल्यूमिनेशन भी ज्यादा है। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा वैसे वैसे मेरा जो है लाइट रेज फैलती जाएगी, फैलती जाएगी तो आपका इल्यूमिनेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जब इसका डेरिवेशन करते हैं, एसएससी जेईई मेंस में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। इन दोनों लॉ के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जो इल्यूमिनेशन होता है वो आपके दैट इज प्रोपोर्शनल होता है किसके, दैट इज प्रोपोर्शनल होता है आपके ल्यूमिनस इंटेंसिटी के, और आपका जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दैट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड आपका सरफेस। ठीक है, चलो समझाने के लिए यहां पर मैं एक पॉइंट सोर्स ले रहा हूं। चलो बेटा देखो, इल्यूमिनेशन के लिए आपको जो एरिया लेना है, एक यूनिट सरफेस एरिया लेना है। ठीक है, इल्यूमिनेशन जो लेना है, इल्यूमिनेशन क्या डिफाइन होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया। साइज नहीं है वहां पर, एरिया की वैल्यू फिक्स है, एरिया फिक्स है। इस एरिया में अगर ज्यादा लाइट रेज रिसीव होगी तो इल्यूमिनेशन बढ़ जाएगा, कम होगी तो आपका जो है इल्यूमिनेशन भी कम हो जाएगा। अब देखो इसको डेरिवेशन करते हैं।
चलो डेरिवेशन के लिए यहां पर मैं सरफेस कंसीडर कर रहा हूं और 3 डिस्टेंस पे कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। चलो समझाने के लिए दोनों लॉ के लिए, तो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए पॉइंट सोर्स। ध्यान से देखिएगा, समझाने के लिए मैं पॉइंट सोर्स कंसीडर करूं। नाउ दिस इज द सोर्स, दिस इज योर सोर्स, ठीक है। जनरली आपका ये कौन सा सोर्स लिया, पॉइंट सोर्स लिया, ठीक है। चलो अगर मेरे सरफेस की डिस्टेंस क्या है, कम है, तो मेरा इल्यूमिनेशन भी ज्यादा होगा और वो इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये मैंने एक सरफेस कंसीडर किया है। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए सरफेस, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा। नाउ दिस इज बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पे कंसीडर कर लेता हूं। नाउ दिस इज द पॉइंट सोर्स, दिस इज योर पॉइंट सोर्स, दिस इज एस, ठीक है। चलो नाउ दिस इज द सिनेरी। ये आपका मैंने सरफेस कंसीडर किया है, ठीक है। चलो इस सरफेस को थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देते हैं। और ये सरफेस आपके पॉइंट सोर्स से D2 डिस्टेंस में मान रहे हैं, एक D1 डिस्टेंस में मान रहे हैं। अगर डिस्टेंस कम होगी तो इल्यूमिनेशन भी सरफेस पे ज्यादा होगा, और अगर सरफेस की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इल्यूमिनेशन भी बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। ये सरफेस है A2। इससे पहले एक सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। नाउ दिस इज ए सरफेस दैट इज A1, और यहां भी एक सरफेस कंसीडर कर रहे हैं लाइक दिस।
दिस इज A3। चलो ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा पहले आप देखेंगे, ये जो पहला है, अगर मेरी जो है सोर्स और सरफेस की डिस्टेंस क्या है, कम है, पहले मैं सोर्स और सरफेस की डिस्टेंस कम ले रहा हूं, फिर आपके सोर्स और सरफेस की डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, फिर सोर्स और सरफेस की डिस्टेंस और बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो इल्यूमिनेशन होगा वो सरफेस में, उसमें क्या इफेक्ट आएगा डिस्टेंस बढ़ने से, ठीक है। पहली केस में मेरा जो सोर्स और सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो D1, सोर्स और सरफेस के बीच की डिस्टेंस है D1। फिर मैंने अपने सोर्स और सरफेस की डिस्टेंस को बढ़ा दिया, इसको मैंने D2 कर दिया, और फिर मैंने डिस्टेंस को और बढ़ा दिया, डिस्टेंस को D3 कर दिया। तो मुझे देखना है कि डिस्टेंस बढ़ने पे जो इल्यूमिनेशन हो रहा होगा सरफेस पे, वो डिस्टेंस के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। वॉइस आ रही है? सरफेस एरिया कांस्टेंट नहीं है, हेलो। जैसे जैसे आप क्या करें, सरफेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे इस चीज को आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, हेलो, जैसे ये है, ठीक है, ये है, यहां पर देखिए ये है, ये इस तरह मान लीजिए स्फेरिकल सरफेस था, तो देखिए इल्यूमिनेशन ज्यादा था। अब मैंने इस सरफेस एरिया को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो क्या इल्यूमिनेशन उतना रहेगा क्या, हेलो। अगर मैं सरफेस एरिया को बढ़ाना है तो इल्यूमिनेशन धीमे धीमे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? पहले मेरे पास ये था, इल्यूमिनेशन देखिए कितना ज्यादा है सरफेस पे। अब मैंने क्या किया, इस स्फेरिकल मान लीजिए, स्फेयर के अंदर ये मेरा, अगर डिस्टेंस और सरफेस के बीच की डिस्टेंस कम है तो इल्यूमिनेशन ज्यादा। अगर मैं इस स्फेयर के एरिया को बढ़ाना स्टार्ट करूं, एरिया को बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और आप देखेंगे इल्यूमिनेशन धीमे धीमे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। सेम चीज। चलो अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए मेरे पास दो रेज होती, तो दो रेज के बीच में कौन सा एंगल बनता? एक मिनट आ रहा हूं। चलो यहां समझने की कोशिश करो। अगर मान लीजिए ये सोर्स है, इस सोर्स से दो रेज निकलती, इस सोर्स से अगर केवल दो रेज निकलती, तो इन दो रे के बीच में कौन सा एंगल बनता? 2D एंगल बनता कि 3D एंगल बनता? दो किरणों के बीच ये जो एंगल बनता, ये कौन सा एंगल बनता? 2D की 3D? 2D एंगल बनता। लेकिन आप देखेंगे सरफेस है ना, सरफेस से चारों दिशाओं में रेस निकल रही, चारों दिशा, चारों कोनों से सरफेस से प्रकाश पास करेगा तो चारों कोने से, चारों कोनों से ऐसे निकल रही। तो बेटा इन चारों कोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये कौन सा एंगल होगा? 3D होगा कि 2D होगा? हेलो, इन चारों रेज के बीच में जो एंगल बनेगा, ये कौन सा एंगल होगा? 3D की 2D? 3D एंगल होगा। इस एंगल को आप बोलते थे सॉलिड एंगल। दिस एंगल इज नथिंग बट नोन एज ए व्हाट? सॉलिड एंगल। तो ये जो मैं एंगल दिखाने जा रहा हूं ना, तुमको दिखना चाहिए एंगल, आ रहे हैं अभी इस एंगल पे। ये जो एंगल है, दिस इज सॉलिड एंगल। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल है, ये जो सरफेस है, ये जो सोर्स पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये सॉलिड एंगल है। दिस इज ए सॉलिड एंगल। मान लेते हैं ये कितना सॉलिड एंगल है? ओमेगा। हर एक सरफेस, हेलो, हर एक सरफेस आपका सोर्स पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है?
ओमेगा, सेम सॉलिड एंगल बना रहा है, सेम सॉलिड एंगल। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बराबर होंगी कि अलग अलग होंगी? हेलो, ये सरफेस है, आप ऐसे मान सकते हैं ये आपका सरफेस है। हेलो, ये सरफेस है, ये सोर्स है, तो बेटा ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होंगी? बराबर होंगी चारों कोनों से कि अलग अलग होंगी? बराबर डिस्टेंस होंगी। और इन डिस्टेंस को हमने कितना माना है? हेलो, हर एक डिस्टेंस, पहले सोर्स की डिस्टेंस मानिए D1, दूसरे सोर्स की डिस्टेंस मानिए कोनों की D2, तीसरे की मानिए D3। क्लियर है क्या? क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो आ जाओ, अब डेरिवेशन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, मैं मान के चल रहा हूं कि जो सोर्स है, ये जो सोर्स है, इससे जो प्रकाश निकल रहा है उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात करें, इस डायरेक्शन में जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो कितनी है? आई है। हेलो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना प्रकाश जा रहा है। तो ये जो सोर्स है, इस सोर्स से चारों डायरेक्शन में क्या निकल रहा होगा? प्रकाश निकल रहा होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इस डायरेक्शन में वो कितनी है? आई है। कितनी है? आई विल बी देयर। ठीक है? हेलो, इस सोर्स से चारों डायरेक्शन में क्या कर रहा है? प्रकाश निकल रहा होगा। इस सोर्स से चारों डायरेक्शन में प्रकाश निकल रहा होगा, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना प्रकाश जा रहा है? चारों डायरेक्शन में प्रकाश निकल रहा होगा, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लिया मैंने, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना प्रकाश जा रहा होगा उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इल्यूमिनेशन निकालना है कि हर एक सरफेस पे कितना इल्यूमिनेशन होगा। ठीक है? तो यहां मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। हेलो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये है पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। प्रकाश तो चारों तरफ निकल रहा होगा सोर्स से, लेकिन आप उस सोर्स से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में देखना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये आपके पास सरफेस है, इन सरफेस में कितना इल्यूमिनेशन हो रहा है, इल्यूमिनेशन निकालें। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस इज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं मान रहा हूं जो प्रकाश जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो प्रकाश जाता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेट अच्छा ये बताइए, ये सरफेस एरिया जो है आपका सोर्स से D1 डिस्टेंस पे जो सरफेस एरिया है, इस पे इल्यूमिनेशन देखना है। सोर्स से D2 डिस्टेंस पे जो सरफेस है उस पे इल्यूमिनेशन देखना है, और सोर्स से D3 डिस्टेंस पे ये जो सरफेस है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का फार्मूला क्या होता है? इल्यूमिनेशन का फार्मूला होता है टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ठीक है? टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो अगर मुझे किसी तरीके से टोटल एरिया मालूम चल जाए, टोटल एरिया, तो आप देखेंगे सॉलिड एंगल मालूम है, ये तीनों के तीनों सरफेस कितना सॉलिड एंगल बना रहे हैं? ये तीनों के तीनों सरफेस कितना सॉलिड एंगल बना रहे हैं? ओमेगा। हर एक सरफेस की डिस्टेंस मालूम है, या फिर डिस्टेंस बोलिए या फिर रेडियस मालूम है, तो आप सरफेस निकालें। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। रेडियस स्क्वायर मतलब डिस्टेंस। वहां पर स्फेयर था, स्फेयर की सारी डिस्टेंस बराबर थी, यहां पर ये सारी डिस्टेंस कितनी है? D1। ठीक है? तो दैट इज नथिंग बट द सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। हर एक सरफेस, हेलो, हर एक सरफेस कितना सॉलिड एंगल बना रहा है? ओमेगा। हर एक सरफेस की डिस्टेंस मालूम है तो आप इस सरफेस एरिया को निकाल सकते हैं, इस सरफेस एरिया को भी निकाल सकते हैं। इस सरफेस एरिया मालूम है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मान रखे हैं। ठीक है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? ओमेगा से, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। इस डायरेक्शन में टोटल कितना फ्लक्स जा रहा है? टोटल फ्लक्स कितने एरिया से? A1 एरिया से जा रहा है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी A2 एरिया से जा रहा है। तो हेलो, इस डायरेक्शन में टोटल कितना फ्लक्स जा रहा है? टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? आपको फार्मूला ल्यूमिनस इंटेंसिटी इक्वल टू टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स
डिवाइडेड बाई पर यूनिट सॉलिड, मतलब टोटल सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल मैंने कितना माना है, ओमेगा। इस ओमेगा ओमेगा इस डायरेक्शन में टोटल कितना ल्यूमिनस फ्लक्स जा रहा है, इंटेंसिटी मालूम है, इंटेंसिटी को टोटल सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस डायरेक्शन का टोटल फ्लक्स है। ये टोटल फ्लक्स इससे भी पास कर रहा है, इससे भी पास कर रहा है, इससे भी पास कर रहा है। तो जब ये टोटल फ्लक्स A1 एरिया से पास करेगा तो आपका इल्यूमिनेशन का फार्मूला आ जाएगा, इल्यूमिनेशन का फार्मूला आ जाएगा, इल्यूमिनेशन सरफेस में कितना इल्यूमिनेशन हो रहा है। ये आपका जो है, जो प्रकाश है वो इस सरफेस से टकराया, जब टकराया तो इल्यूमिनेशन का फार्मूला, इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेशन, जब आप इल्यूमिनेशन निकालेंगे तो डिस्टेंस के इनवर्स वो आएगा। ये जो डिस्टेंस है सोर्स और सरफेस की, डिस्टेंस के इनवर्सली, दैट इज इनवर्स स्क्वायर के बराबर आएगा, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है सोर्स की उसके प्रोपोर्शनल रिलेशन में आएगा। तो चलो मैं निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जितने भी जो सरफेस है, जितने भी जो सरफेस है, सारे के सारे सरफेस कितना सॉलिड एंगल बना रहे हैं, दैट इज ओमेगा। डिस्टेंस भी मालूम है तो आप सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। चलो स्टार्ट कर रहा हूं डेरिवेशन, ध्यान सुनिएगा। D1 पर इल्यूमिनेशन सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा, वही समझाने की कोशिश करो, और वो इल्यूमिनेशन किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो मैं सरफेस ए के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन लेट अस कंसीडर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हेलो, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसीडर करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी है। लेट अस कंसीडर, लिखिए, लेट अस कंसीडर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटेंसिटी के बारे में बात करें। लेट अस कंसीडर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज I ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, या फिर I कैंडेला मान लीजिए, ठीक है। इस सोर्स से इस डायरेक्शन पे, अच्छा ल्यूमिनस इंटेंसिटी देने का मतलब कि एक यूनिट सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, ये दिया है, कितना सॉलिड एंगल बन रहा है, ओमेगा बन रहा है, तो कितना टोटल फ्लक्स पास कर रहा होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, एक यूनिट सॉलिड एंगल से कितना ल्यूमिनस फ्लक्स पास किया, ये जितने भी सरफेस है कितना सॉलिड एंगल बना, ओमेगा। तो एक यूनिट सॉलिड एंगल से इतना फ्लक्स, तो ओमेगा से कितना पास कर रहा होगा, ओमेगा से जितना पास करेगा वही टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स होगा इस डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या मोहित मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो तो हमने कंसीडर कर लिया है कि लेट अस कंसीडर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई कैंडेला, ठीक है, आई कैंडेला, ठीक है। आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है आई, ठीक है। अच्छा ये बताइए कितना सॉलिड एंगल बन रहा है, टोटल सॉलिड एंगल बन रहा है ओमेगा। तो आप देखेंगे फार्मूला लगा सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जितने भी सरफेस हैं इस डायरेक्शन में टोटल सॉलिड एंगल मालूम है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इस ओमेगा से कितना फ्लक्स, टोटल ओमेगा से जितना पास कर जाएगा सॉलिड एंगल से वही टोटल फ्लक्स होगा। तो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फार्मूला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज आई इज इक्वल टू होता है टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाई टोटल सॉलिड एंगल। इस डायरेक्शन में टोटल कितना सॉलिड एंगल बन रहा है वो आपको मालूम है, इंटेंसिटी मालूम है, टोटल सॉलिड एंगल है, तो इस डायरेक्शन में टोटल कितना ल्यूमिनस फ्लक्स पास हो रहा होगा। यहां से आप निकाल सकते हैं टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स, टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स, टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स रेडिएटेड, टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स पासिंग, पासिंग करिए फिर रेडिएट करना, प्रकाश एक प्रकार की रेडिएटेड एनर्जी है। टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस
इंटेंसिटी, अगर किसी डायरेक्शन में कितना टोटल फ्लक्स पास कर, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई उस डायरेक्शन में कितना टोटल सॉलिड एंगल बन रहा है। तो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताती है कि एक यूनिट सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स है, तो टोटल अगर मैं सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा उस डायरेक्शन में। टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स जो पास कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज आई माना है हमने ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और कितना सॉलिड एंगल है ओमेगा, इतना ल्यूमेन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? टोटल जो इस सोर्स से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में टोटल फ्लक्स पास कर रहा है, क्या मैंने टोटल फ्लक्स निकाल लिया? किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हेलो, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में टोटल सॉलिड एंगल आपका ओमेगा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में टोटल कितना ल्यूमिनस फ्लक्स पास कर, यही ल्यूमिनस फ्लक्स तीनों के तीनों सरफेस से पास कर रहा है। तो जब ये ल्यूमिनस फ्लक्स या फिर प्रकाश सरफेस में पड़ेगा, अच्छा यहां पर जो है ये जो ल्यूमिनस फ्लक्स है और सरफेस बिल्कुल परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, परपेंडिकुलर रखे हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मान के चल रहा हूं डेरिवेशन। हेलो, यहां से जो फ्लक्स निकल रहा है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो अब जो है, अगर मुझे इस सरफेस पे कितना इल्यूमिनेशन हो रहा होगा, तो टोटल फ्लक्स तो मालूम है कितना पास कर रहा है, बस इस सरफेस एरिया को निकाल लेना। D1 डिस्टेंस पे अगर इतना सॉलिड एंगल है तो D1 डिस्टेंस पे कितना सरफेस एरिया बनेगा, और अगर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मालूम है इतना फ्लक्स इससे पास कर रहा है, तो एक यूनिट एरिया से कितना पास करेगा, वही इल्यूमिनेशन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो D1 डिस्टेंस पे ये जो सरफेस है, ये सरफेस इतना सॉलिड एंगल बना रहा है कितनी डिस्टेंस पे, D1 डिस्टेंस पे, तो कितना सरफेस एरिया बनेगा, ये सॉलिड एंगल D1 डिस्टेंस पे कितना एरिया, कितना सॉलिड एंगल बनाना है तो कितना सरफेस एरिया बन रहा होगा, सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। चलो, सरफेस एरिया एट ए डिस्टेंस D1, चलो सरफेस एरिया कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया एट ए डिस्टेंस D1, A1 माना उसी की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया एट ए डिस्टेंस D1। D1 डिस्टेंस पे अगर ओमेगा सॉलिड एंगल है तो D1 डिस्टेंस पे कितना सरफेस एरिया बनेगा, जिसको हम A1 से रिप्रेजेंट करें। हेलो, सॉलिड एंगल की डिफिनीशन क्या होती है? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस यहां पर क्या है, स्फीयर लिया था ना तो रेडियस आ गई थी, स्फीयर में तो सारी डिस्टेंस बराबर थी। यहां पर जो है दिस इज डिस्टेंस कितनी है, D1 डिस्टेंस पे। हेलो, ये सारी डिस्टेंस D1 है, D1 डिस्टेंस में ये सॉलिड एंगल कितना सरफेस आपका ड्रॉ करेगा, दैट इज रेडियस बोलिए फिर डिस्टेंस का स्क्वायर बोलिए, बात एक ही है। डिस्टेंस या फिर रेडियस, बात एक ही, लिख देता हूं। अरे ये क्या हो रहा है, लिख क्यों नहीं रहा? रेडियस बोलिए या फिर डिस्टेंस बोलिए, बात एक ही है, सारी डिस्टेंस बराबर है, रेडियस का होल स्क्वायर। ये बताओ आपको सॉलिड एंगल, हेलो कितना सॉलिड एंगल है, ओमेगा सॉलिड एंगल है, D1 डिस्टेंस में कितना सरफेस होगा वही सरफेस निकालना है, और इस सरफेस पे इल्यूमिनेशन, सरफेस मालूम है टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स, इल्यूमिनेशन निकाल लेंगे सरफेस पे, तो मैं एरिया निकालने जा रहा हूं। चलो, तो सॉलिड एंगल कितना है, ओमेगा। ओमेगा सॉलिड एंगल कितनी डिस्टेंस पे, D1 डिस्टेंस पे कितना सरफेस एरिया ड्रॉ कर रहा है, A1।
दैट इज d1 का स्क्वायर। तो a1 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं कि अगर ओमेगा सॉलिड एंगल है तो d1 डिस्टेंस पे कितना सरफेस एरिया चाहिए। अगर इतना सरफेस एरिया होगा तो d1 डिस्टेंस पे अगर इतना सरफेस एरिया तो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, ओमेगा। ओमेगा सॉलिड एंगल, हेलो, ओमेगा सॉलिड एंगल, ये ओमेगा सॉलिड एंगल d1 डिस्टेंस पे कितना सरफेस एरिया बना रहा होगा, बस वही निकाल रहे हैं। उस सरफेस एरिया को हमने a1 मान लिया है, उस सरफेस एरिया को a1 मान लिया है, कितना एंगल, ओमेगा, कितनी डिस्टेंस पे d1, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, दिस इज नथिंग बट द ओमेगा इनटू d1 का स्क्वायर। अब चलो इल्यूमिनेशन निकाल लेते हैं, सरफेस a1 पर कितना इल्यूमिनेशन हो रहा होगा। अब आपको देखो यहां मालूम भी है, हेलो, A1 से टोटल फ्लक्स आपको मालूम है कितना पास हो रहा है, एरिया मालूम है, तो टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, दिस इज द इल्यूमिनेशन एट ए डिस्टेंस d1 फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से d1 डिस्टेंस पे इल्यूमिनेशन या फिर A1 सरफेस पे कितना इल्यूमिनेशन हो रहा होगा निकाल रहे हैं। यहां पर आ जाओ, देखो कितना आसान है, और यही सब पूछा जाता है फर्जी की चीजें। ठीक है, चलो लिख रहा हूं, illumination E, illumination on the surface, सरफेस एरिया A1, सरफेस एरिया A1 पे हम लोग इल्यूमिनेशन निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, सरफेस एरिया A1 पे जो इल्यूमिनेशन होगा उसको मैं E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इल्यूमिनेशन का फार्मूला क्या होता है, इल्यूमिनेशन का को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला होता है बेटा टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया से मालूम है इतना फ्लक्स पास करा तो एक यूनिट से, तो एरिया से डिवाइड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, A1 सरफेस एरिया से टोटल फ्लक्स आपको मालूम है, तो एक यूनिट सरफेस एरिया कितना, तो टोटल फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे। क्या मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, तो वही फार्मूला बन गया कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया सरफेस डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया। तो बेटा A1 डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, हेलो, A1 सरफेस एरिया पे हमें चाहिए, A1 सरफेस, हेलो, A1 सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, अभी अभी निकाला है तुम लोगों ने, आई इंटू ओमेगा, हेलो, कितना पास करा, आई इंटू ओमेगा। और बेटा कितना सरफेस एरिया, हेलो, कितना सरफेस एरिया है, A1 सरफेस एरिया से इतना फ्लक्स पास कर रहा है, और यहां पर हम इल्यूमिनेशन मान रहे हैं E1। E1 इज नथिंग बट द इल्यूमिनेशन ऑन द सरफेस A1, सरफेस A1 पे इल्यूमिनेशन को हम E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस A1 सरफेस एरिया से टोटल इतना ल्यूमिनस फ्लक्स पास कर रहा है, सरफेस एरिया कितना है A1। चलो A1 की वैल्यू अभी अभी तुमने निकाली है, हेलो, A1 की वैल्यू तुमने निकाली है, डिस्टेंस के फॉर्म पे लिख डालते हैं, हेलो, A1 की वैल्यू तुमने अभी अभी निकाली है, कितनी निकाली है, ओमेगा इंटू D1 का स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, 4 उड़ जाएगा। तो बेटा A1 सरफेस एरिया पे, A1 सरफेस एरिया पे आपका जो इल्यूमिनेशन है E1, उसका फार्मूला हो जाएगा I डिवाइडेड बाई D1 का स्क्वायर, I डिवाइडेड बाई D1 के स्क्वायर। अगर आपका सोर्स, हेलो यहां देखो, अगर आपका सोर्स सरफेस के कैसा है, परपेंडिकुलर रखा है, तो अगर सोर्स से D1 डिस्टेंस पे एक सरफेस है उसमें इल्यूमिनेशन निकालेंगे, तो इल्यूमिनेशन जो होगा वो आपका प्रोपोर्शनल होगा किसके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड आपका सरफेस। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, दोनों लॉ प्रूफ हो गए, E इज प्रोपोर्शनल टू I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो E2 पे निकालते हैं, दूसरे सरफेस पे भी यही फार्मूला आएगा। दूसरे सरफेस पे आप देखेंगे डिस्टेंस, दूसरे सरफेस की डिस्टेंस कितनी है, D2 है, तो D2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर आ जाइए। बस खत्म करने वाले 10 मिनट और लगेगा बस मोबाइल, ठीक है, 10 मिनट में हम लोग खत्म कर देंगे।
टेंशन नहीं लो तुम लोग, ये डेरिवेशन पूछता है एसएससी में। दस मिनट बस लगेगा दोनों सरफेस एरिया के लिए और निकालना। चलो सेम कैलकुलेशन है। अब हम लोग जो है D2 डिस्टेंस पे, हेलो D2 डिस्टेंस पे जो सरफेस है ना, देखो फ्लक्स तो अभी भी इतना ही पास कर रहा है, लेकिन सरफेस एरिया चेंज हो गया क्योंकि डिस्टेंस बदल गई। सरफेस एरिया जो होता है वो सॉलिड एंगल और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस बदल गई, आपने अपने सरफेस को दूरी पे ले गए। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूंगा, यहां से दिख रहा होगा, हेलो, अगर जो है आपके सरफेस की डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो इल्यूमिनेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां देखो डिस्टेंस को मैं बढ़ा रहा हूं, डिस्टेंस D1 से मैंने कितनी कर दी, D2 कर दी। अगर मैंने अपने सरफेस की डिस्टेंस बढ़ा दी तो इल्यूमिनेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रही डिस्टेंस, ठीक है। लिखो जरा, सरफेस एरिया कैलकुलेट कर, ओमेगा मुझे सॉलिड एंगल चाहिए, कितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस पे, D2 डिस्टेंस पे, कितना सरफेस एरिया होगा वो निकालना है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ, जल्दी जल्दी अब करो, कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एट ए डिस्टेंस D2, एट ए डिस्टेंस D2। D2 डिस्टेंस पे चलो सॉलिड एंगल निकालते हैं। चलो सॉलिड एंगल कितना है, ओमेगा, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पे चाहिए, D2 डिस्टेंस पे, कितना सरफेस एरिया माना, A2। ओमेगा सॉलिड एंगल D2 डिस्टेंस पे A2 अगर सरफेस एरिया बना रहा है तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, या फिर रेडियस का स्क्वायर। तो यहां से आप सरफेस एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज ओमेगा इंटू D2 का स्क्वायर। चलो सरफेस एरिया गया, फ्लक्स आपको मालूम है, तो लिख रहा हूं बेटा इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन on the surface area A2, सरफेस एरिया A2 पे इल्यूमिनेशन निकालते हैं। इल्यूमिनेशन कितना है, E2। इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू द टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, वो कितना था, I इंटू ओमेगा, डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया कितना है, A2। और A2 सरफेस एरिया की वैल्यू निकाल ली है, दैट इज ओमेगा इंटू D2 का स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A2 सरफेस एरिया पे जो इल्यूमिनेशन होगा I डिवाइडेड बाई D2 का स्क्वायर। और आपको दिख रहा होगा, हेलो दिख रहा होगा, पहले डिस्टेंस क्या थी सोर्स से, हेलो डिस्टेंस D1 थी, पहले डिस्टेंस क्या थी, कम थी, तो इल्यूमिनेशन ज्यादा था। अब डिस्टेंस D2 क्या है, ज्यादा है, तो इल्यूमिनेशन क्या होगा, कम। डिस्टेंस और बढ़ा रहे हैं, और डिस्टेंस के कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सरफेस, ठीक है। लिख रहा हूं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया एट ए डिस्टेंस D3। D3 डिस्टेंस पे अगर ओमेगा सॉलिड एंगल चाहिए, D3 डिस्टेंस से अगर ओमेगा सॉलिड एंगल चाहिए तो कितना सरफेस एरिया आपको चाहिए, तो ओमेगा चाहिए, मान रहे A3 सरफेस एरिया D3 डिस्टेंस में ओमेगा, तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होगा सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सरफेस एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं, डिस्टेंस मालूम है, सॉलिड एंगल मालूम है, तो ये कितना सरफेस एरिया होगा, ओमेगा इंटू D3 स्क्वायर। तो कितना बेटा इल्यूमिनेशन हो रहा होगा D3 डिस्टेंस पे, डिस्टेंस और बढ़ा दो, इल्यूमिनेशन ऑन द सरफेस एरिया A3 सरफेस एरिया पे इल्यूमिनेशन कितना होगा, इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू होता है टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स
जो पास कर रहा है डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया दैट इज A3। A3 की वैल्यू तुमने अभी अभी निकाली है, ओमेगा इंटू डी क्यूब स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट द इल्यूमिनेशन E3 इज इक्वल टू है I डिवाइडेड बाई डी क्यूब स्क्वायर। और आप देखेंगे D3 की वैल्यू और ज्यादा है, तो इल्यूमिनेशन इस सरफेस पे क्या होगा, सबसे कम। तीनों सरफेस एरिया पे आपने इल्यूमिनेशन निकाल लिया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हो अभी तुम लोग? समझ रहे हो ना? चलो लिख रहे हैं। तो आप देखेंगे अगर मैं तीनों का रेशियो निकालूं, हेलो, E1 इज टू E2 इज टू E3, तीनों का रेशियो निकालूंगा, हेलो, तीनों का रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा, I डिवाइडेड बाई D1 का स्क्वायर इज टू I डिवाइडेड बाई D2 का स्क्वायर इज टू I डिवाइडेड बाई D3 का स्क्वायर। अगर रेशियो को आप सेम नंबर से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं आता, तो लिख सकते हैं E1 इज टू E2 इज टू E3। सेम, हेलो, अगर आप रेशियो को सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे तो I से मैं डिवाइड कर देता हूं पूरे रेशियो को, कोई फर्क नहीं है। ऊपर स्क्रॉल करने दें, चलो लिखो, देखो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ये मैंने प्रूफ आपको बता दिया, एसएससी जेई मेंस में 3 से 4 बार ये प्रूफ पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको फिगर बनाना आना चाहिए, क्या क्या निकालना है वो मालूम होना चाहिए। सॉलिड एंगल आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओमेगा सॉलिड एंगल माना था, D1 डिस्टेंस में कितना आपका सरफेस एरिया बनेगा, D2 डिस्टेंस पे कितना सरफेस और D3 डिस्टेंस में। अगर ओमेगा सॉलिड एंगल है आपका इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक दैट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी मालूम है, सॉलिड एंगल तो टोटल फ्लक्स आ गया, D1 डिस्टेंस में सरफेस एरिया मालूम चल गया, कितना सरफेस एरिया है, तो इल्यूमिनेशन उस सरफेस पे निकालेंगे, D2 पे इल्यूमिनेशन निकालेंगे, D3 पे इल्यूमिनेशन निकालेंगे। ठीक है, और यहां से जब फार्मूला इसको निकालेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन D1 का स्क्वायर इज टू 1 अपॉन D2 का स्क्वायर इज टू 1 अपॉन D3 का स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। और आपको मालूम है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कम है तो ये इल्यूमिनेशन ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये इल्यूमिनेशन क्या है, कम है, ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो ये इल्यूमिनेशन क्या है, सबसे कम। दिख रहा होगा आपको, क्योंकि D1 सबसे कम है, D2 से ज्यादा है और D3 क्या है, सबसे ज्यादा है। जो डिस्टेंस आपकी कम होगी वहां पर इल्यूमिनेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और जो डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी वहां पर इल्यूमिनेशन सबसे कम होगा, और जो बीच की होगी उसमें थोड़ा सा कम। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? टिक मैंने बिल्कुल सही लगाए, टिक सही लगाए हैं, देख लो, जिसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी वहां पर इल्यूमिनेशन सबसे ज्यादा होगा, और जिसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी उस सरफेस पे इल्यूमिनेशन सबसे कम होगा। क्लियर है? अच्छा, इन तीनों फार्मूले से आप लिख सकते हैं क्या, हेलो, इन तीनों फार्मूले से लिख सकते हैं कि E इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई D स्क्वायर, लिख सकते हैं तीनों से किसी, हेलो, अगर आपका जो है सोर्स और सरफेस परपेंडिकुलर है तो जो इल्यूमिनेशन होगा वो आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से लिख सकते हैं, तो जनरल फार्मूला इन तीनों फार्मूले को देख के लिख सकते हैं, दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू I डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला आपको तभी लगाना है जब सोर्स और सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अगर आपका इल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इल्यूमिनेशन भी सरफेस में ज्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस आपकी क्या होगी, कम होगी, तो भी इल्यूमिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा।
चलो इसको उल्टा कर देते हैं। अगर डिस्टेंस आप बढ़ा देंगे, सरफेस और सोर्स के बीच की डिस्टेंस अगर आप बढ़ा देंगे तो इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या मेरी बात बोल रहा है? जैसे यहां से आप बोल सकते हैं इन दोनों से कि E इज प्रोपोर्शनल टू I and this is E is inversely proportional to D square. This is your second law and this is your first law. This is first law and this is second law. ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से एक इन्होंने बड़ा अच्छा बोला है कि जिसकी डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, वहां पर दैट इज इल्यूमिनेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और जिसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी वहां पर इल्यूमिनेशन सबसे कम होगा। जिसने भी ये बोला है बिल्कुल सही बोला है, ये रिलेशन आप लिख सकते हैं। क्या मेरी बात से सहमत है? तीसरा हम लोग जो है लैम्बर्ट का लॉ कल पढ़ेंगे, ठीक है? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। क्या किसी को कोई दिक्कत है? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए, तो हम लोग कल उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। मेरे ख्याल से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जितना मैंने बताया, दोनों लॉ आपको क्लियर होने चाहिए कि जो इल्यूमिनेशन होता है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है और सोर्स और आपके सरफेस की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, चलो, थैंक यू वेरी मच। कल हम अपने प्लेन को थोड़ा सा एंगल पे रखने वाले हैं और फिर हम लोग जो है इल्यूमिनेशन का फार्मूला निकालने वाले हैं, ठीक है? चलो, उसको प्रैक्टिकली समझा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। चलो, गुड नाइट। हाँ बताओ फतेह बहादुर, तुम्हारा एक क्वेश्चन है, बताओ बताओ बताओ, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? गुड नाइट तुम्हारा क्वेश्चन है क्या? सभी लोग वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। हाँ ठीक है, मुझे मालूम है सर, इतना बताएं। अच्छा, इतना बताएं कि बाद में दिक्कत होगी तो नैनी के बेस से कूद जाए। हाँ, ड्यू टू मून लाइट इल्यूमिनेशन इज नियरली, क्या लिखे हो? अच्छा, दूर तो मून लाइट इल्यूमिनेशन, क्या लिख रहे हो भाई तुम फतेह बहादुर, तुम मून हो का? फर्जी का क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम्हें खोपड़ी तोड़ देंगे। एक तो ऐसा शॉर्टकट तुम लोग लिखते हो। क्लास में पूछना ये क्वेश्चन तो मून लाइट वाला, तुम्हारी क्लास में खोपड़ी तोड़ेंगे। ठीक है, चलो। फतेह बहादुर को मलयालम आता है, वेरी गुड। फोटो दिखाओ फतेह बहादुर, तुम कौन हो? तुमको कल पहचाने, तुमसे कल गाना गवाया जाएगा मलयालम में। फोटो खोलो भाई फतेह बहादुर। फोटो नहीं खोल रहे तुमको कल जो है क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी।